लेकिन राजेश जी, बाजार पर आप ही व्यू दीजिए। 21,900 पर आ गए, रिकॉर्ड हाइज पर आ गए। अभी बहुत दिन पुरानी बात नहीं है, जब हम 21,500 के आसपास तक जब निफ्टी गया था तो 21,000 की बातें होने लगी थी। लेकिन बेहद शानदार रिबाउंड। यहां से आप राजेश जी इंडेक्स की चाल किस तरह की देख रहे हैं? और मान लीजिए अगले हफ्ते के लिए किसी को अगर कोई रणनीति बनानी हो तो आप क्या सलाह देंगे? ऑप्शंस के जरिए अगर कोई ट्रेड बनना है तो वही बता दीजिए। तो अभिषेक जी, तो काफी स्ट्रांग मोमेंटम बना है आज। और जिस तरीके से आज 250 पॉइंट से भी ज्यादा की तेजी आज निफ्टी में बनी है, ये क्लियरली दिखा रहा है कि अब ये रैली 22,000 के ऊपर क्रॉस करते हुए दिखेगी। जरूर जनवरी सीरीज में हमने देखा था कि फर्स्ट हाफ, या हम बोले जो पिछले जो भी 7-8 दिन थे, वो एक सीरीज के थोड़े से साइडवेज कंसोलिडेशन के थे और एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ बना है। तो आज एक शॉर्ट कवरिंग क्लियरली प्ले आउट होते हुए दिख रही है। हमें लगता है इमीडिएट लक्ष्य तो 22,000 और उसके ऊपर भी ये मोमेंटम रहेगा। तो 22,200 तक हमें लगता है कि अगले वीक में ये मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। हो सकता है कि आज हम 22,000 के आंकड़े को ना छुए, लेकिन मंडे को हमें लगता है फॉर श्योर ये इंडेक्स 22,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन बनते हुए दिखा है। और जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने 47,500 600 के जोन को अब कंफर्टेबली होल्ड आउट किया है, तो हमें लगता है बैंक निफ्टी का ये मोमेंटम 48,200 48,400 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। सारे बैंकिंग स्टॉक्स में पीएसयू बैंक में एक अच्छा मोमेंटम है। तो हमें लगता है कि ये मोमेंटम अगले हफ्ते 22,000 22,200 की तरफ चलेगा। जिनके पास ट्रेड है अभी लॉन्ग साइड का निफ्टी में, वो बने रहे। स्टॉप लॉस अब यहाँ पे जो रखना होगा वो करीब होगा 21,780 के आसपास स्पॉट में, और पोजीशन कैरी करें। अब ऑप्शन के थ्रू यस, बिल्कुल ट्रेड कैरी किया जा सकता है। 18 जनवरी का एक्सपायरी का निफ्टी का 21,900 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, जो कि करीब ट्रेड कर रहा है 178 रुपीज के आसपास, इसमें पोजीशन बना सकते हैं। और इस ऑप्शन के टारगेट हमें लगता है 240 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा इस ऑप्शन को बाय करने का, वो करीब होगा 140 का। 240 260 की तरफ ये ऑप्शन के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो 21,900 वाली कॉल में आपके लिए मौके बन सकते हैं, वहां से भी आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगले हफ्ते के लिए निफ्टी तैयार है 22,200 के पार जाने के लिए। लेकिन बहुत क्लियरली आज हमने वो जो रेजिस्टेंस के जोन की बार बार बात होती थी ना, अब तो जोन को तो छोड़िए, अब नए लेग की बात हो रही है। अब तो 22,000 भी बिल्कुल हम पास ही हैं। क्या यहाँ से अभी भी लॉन्ग्स को होल्ड करके रखना चाहिए? क्या दिख रहा है आपको इंडेक्स पे इस वक्त? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि एक देखिए दो रेजिस्टेंस थे। एक तो 21,800 का था विद द हेल्प ऑफ दोनों नंबर्स के, टीसीएस और इन्फोसिस ने। अच्छा, सिर्फ दो नंबर्स ही नहीं थे, बल्कि इसके पीछे पूरी आईटी का हाथ रहा है। और इस बीच एचडीएफसी लाइफ के पहले नंबर आ गए, मैं जरा उसको एक बार एड्रेस कर देते हैं, फिर बाद में चर्चा तो होती रहेगी। कोजेंसिस के हवाले से नंबर ये आया है कि 16% का नेट प्रॉफिट कम होके आया है इनका। तो इनका जो इनकम आया वो 365 करोड़ है। मैं वर्सेस वाली फिगर आपको बता रहा हूँ, परसेंटेज में वो 16% कम है। एक बार स्क्रीन पे रखिएगा है एचडीएफसी लाइफ को। दूसरा 365 करोड़। इसके अलावा जो प्रीमियम्स का नंबर आया उसमें करीब 6% की बढ़ोतरी हुई है। ये 15,273 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर है 14,000 समथिंग से। तो प्रॉफिटेबिलिटी तो घटी है इनकी 367 करोड़ वर्सेस 316 करोड़, और लेकिन इनकी इनकम बढ़कर आई है। एक बार मैं जरा और इसकी, मेरे पास प्रेस रिलीज नहीं खुल रही, जैसे खुलेगी मैं थोड़ा और आपको जल्दी से इसके बारे में बता पाऊंगा। बट मोटा मोटी दो प्राइमा फेसी नंबर देख के ऐसा लग रहा है कि नंबर सॉर्ट ऑफ मिक्स्ड हैं। ऐसा कुछ एक्साइटमेंट नंबर्स में या पहले फौरी तौर पर देखने पर नहीं दिख रहा। हाँ, नंबर्स अच्छे हैं, टिल्टेड टुवार्ड्स थोड़ा गेन की तरफ है, क्योंकि प्रीमियम्स अच्छे बढ़े हुए हैं। इनमें टिपिकली प्रॉफिटेबिलिटी कम, सॉल्वेंसी और प्रीमियम्स ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी इंश्योरेंस वाली कंपनीज में चेक करें कि वो कितनी सॉल्वेंट है, डेट मीन्स उसके हालात कितने ठीक हैं, और प्रीमियम का कलेक्शन कितना है, क्योंकि वही इसका सोर्स ऑफ इनकम होता है प्रीमियम्स का। तो दोनों में इम्प्रूवमेंट है, इसलिए करीब 1/4% ऊपर है। मेरे को इसके रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में एज सच कोई बहुत बड़ा एक्साइटमेंट अभी तो नहीं दिख रहा। जो नंबर्स मेरे पास अभी आए हैं सामने, जैसे बता रहा हूँ 316 करोड़ से बढ़कर 368 करोड़ है, ये वाई बेसिस पर ठीक है। बट मेरे लिए सॉल्वेंसी और इसका जो प्रीमियम कलेक्शन है, जो मैं आपको 15,000 करोड़ का बता रहा हूँ 14,000 प्लस करोड़ से, ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे को लग रहा है इसी वजह से ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा रिएक्ट कर रहा है। मितेश पांचाल, राजेश पालविया दोनों मेहमान मेरे साथ हैं। हम अपनी चर्चा को थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं, कोई बात नहीं। एचडीएफसी लाइफ पे एक बार राजेश सर आप देखोगे क्या?
मेरे को तो इसके दो नंबर्स ठीक लगे। फर्स्ट इसकी इंसॉल्वेंसी और दूसरा इसका प्रीमियम मेरे को ठीक लग रहा है। एक बार जरा देख के बताइए क्या किया जाए तो HDFC लाइफ में। निपी जी, तो देखिए एचडीएफसी लाइफ में अगर हम देखें तो जिस तरीके से इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर बने हुए यहाँ पे पिछले 5-7 दिनों से तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिला है। लेकिन स्टॉक में एक लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी बनी है और नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट ऑलरेडी सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है वो करीब है 624-630 की रेंज में। जब तक ये लेवल इंटेक्ट है हमें लगता है देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि स्टॉक एक अपसाइड का मूव यहाँ से कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। इमीडिएट जो सप्लाई जोन है वो करीब है 655 के आसपास। जैसे ये लेवल निकलेगा हमें लगता है कि यहाँ पे मोमेंटम हायर साइड पे टुवर्ड्स 680 690 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगा। और हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि इंश्योरेंस कंपनी में एक अच्छा मोमेंटम बाइंग साइड का बनते हुए दिखा है। लेकिन ये ऑलमोस्ट एक कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 655 के बाद हमें लगता है एक अच्छी मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए दिखेगी टुवर्ड्स 680 690 की तरफ। कॉल से भी बात की इनफैक्ट। राजेश, गुड आफ्टरनून। आपकी आज की ट्रेडिंग राय क्या होंगी, बेट्स क्या होंगी आपकी? गुड आफ्टरनून प्रियंका जी। तो पहला स्टॉक बैंकिंग स्पेस से और हमें लगता है कि यहाँ पे कोटक बैंक बाय किया जा सकता है। काफी अंडर परफॉर्मेंस रहा है स्टॉक में और अब जिस तरीके से एक कंसोलिडेशन रेंज के बाहर स्टॉक निकलते हुए दिख रहा है। लोअर साइड पे स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है टुवर्ड्स 1800 के आसपास। और स्टॉक में अगर हम देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से जो पुल बैक बना है ये एक्सटेंड होते हुए दिखेगा 1880 1890 की तरफ। हमें लगता है इसके टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1810 के आसपास। कोटक बैंक बाय करने की सलाह है। दूसरा स्टॉक जो बाय करना है वो है रिलायंस इंडस्ट्री। आज देखें तो रिलायंस इंडस्ट्री ने भी काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ कंटिन्यू करते हुए दिखा है। जिस तरीके से कंटिन्यूटी बनी हुई है स्टॉक के ट्रेंड में हमें लगता है ये मोमेंटम टुवर्ड्स 2800 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो रिलायंस इंडस्ट्री को भी बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखेंगे 2705 के आसपास। अपसाइड के टारगेट होंगे 2800 के आसपास। और जो तीसरा स्टॉक को बाय करना है वो हमें लगता है आईटी स्पेस में ही यहाँ पे फोकस करना चाहिए। और आईटी स्पेस आज एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए दिख रही है। और हमें लगता है कि यहाँ पे कोफोर्ज ये काफी स्ट्रांग लग रहा है। जिस तरीके से स्टॉक ने अब 3 वीक की एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग के बाद वापस से रिवर्सल दिया है। हमें लगता है कोफोर्ज का मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा टुवर्ड्स 6700 6750 की तरफ। तो कोफोर्ज पे बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस होगा करीब 6510 के आसपास। ठीक ही आज आंधी में कुछ ऐसे शेयर्स भी हैं जो बहुत अच्छे चल रहे हैं, हालांकि नोटिस उनको करवाना बहुत ज़रूरी है। उसमें से एक शेयर है ONGC। ONGC में करीब 4 से 5% के आसपास का बढ़िया मूव है और 225 रुपये के आसपास के भाव हो गए हैं ONGC के। एक बार राजेश जी इसको चेक करेंगे क्या? ONGC का स्ट्रक्चर आपको किस तरह का दिख रहा है? लगातार मोमेंटम में है। खैर ये पूरा का पूरा सेगमेंट में भी हमने बजिंग होते हुए देखा है। ONGC कहाँ तक जाते हुए आप देख रहे हैं? इसमें क्या पोजीशन लेनी चाहिए अगर किसी को फ्रेश खरीदना हो तो? काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे प्राइस एक्शन हमने पिछले कुछ महीनों में देखी है ONGC में। और जिस तरीके से एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है डेली वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे हमें लगता है यस यहाँ पे फर्दर और मोमेंटम हायर साइड पे कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। जिस तरीके से ब्रेकआउट हुए हैं, जिस तरीके से PSU स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ, ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक वापस से एक नया बाइंग का रुझान हमें देखने को मिल रहा है। हमें लगता है यस ONGC बने रहना चाहिए। 235 240 की तरफ नेक्स्ट टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे अब यहाँ पे हम करीब 210 के आसपास। जब तक ये 210 के ऊपर है ONGC में लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन रखना चाहिए 235 240 की तरफ। वहीं हमें लगता है गैस अथॉरिटी गेल को भी यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। ये स्टॉक भी सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर डिस्प्ले कर रहा है और हमें लगता है कि ये स्टॉक में भी पोजिशनली एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। हायर साइड पे 180 190 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे भी पोजीशन ओपन रखने की सलाह रहेगी। गेल में भी ट्रेड लिया जा सकता है और इसमें स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 148 के आसपास। 40 के स्टॉप लॉस के साथ गेल को खरीदने की सलाह है। और ONGC अगर आपके पास हैं तो बने रहें और ऊपर के स्तर दिखाई दे सकते हैं आपको। शॉर्ट कवरिंग अबाउट क्लियरली आपको आईटी स्टॉक्स में दिख रहा है, इसलिए आज दिन तो आईटी के नाम ही है। लेकिन एक और स्टॉक है जो काफ़ी अच्छा मूव आज दिखा रहा है। बैंक्स हालांकि चल रहे हैं लेकिन आप ब्रॉडर मार्केट से कर्नाटका बैंक को देखें तो 6% की तेज़ी है। और वहाँ एक रीज़न है क्योंकि एम्बिट की एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में उन्होंने क्लियरली कहा है कि कर्नाटका ने अयोध्या में एक नई ब्रांच खोली है और
टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म का, अयोध्या टूरिज्म का फायदा इस बैंक को भी आगे मिलेगा। 8% अब तेज हो गया कर्नाटका बैंक। एक बार इसे डिस्कस करते हैं राजेश पालवे के साथ। राजेश, वैसे ही बैंक्स, पीएसयू बैंक्स और मिड कैप बैंक्स में कई और स्टॉक्स भी हैं जो अच्छे चल रहे हैं, लेकिन कर्नाटका बैंक ने तो आज जो सरप्राइज किया इस न्यूज़ पर, इस न्यूज़ का इसको मोमेंटम कितना और मिल सकता है? एक बार आप चेक करें, स्विंग कितना और पॉसिबल है? तो प्रियंका जी देखिए, स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बना और जिस तरीके से ये वीकली सेटअप पे देखें तो ऑलमोस्ट 15% के आसपास के गेन है करंट वीक में। स्टॉक में जो आज मूव बना है, इसने वीकली चार्ट पे अपने सितंबर 2023 के जो स्विंग हाई थे उसका भी आज ब्रेकआउट करते हुए दिखा है। तो क्लियरली एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बुलिश ही है, सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है, तो जो दिखाता है कि एक ट्रेंड तो यहाँ पे लॉन्ग साइड का इंटेक्ट ही है। जिन्होंने पोजीशन ऑलरेडी ले रखी है या करंट लेवल पे बाय कर रहे हैं, उनके लिए जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया या स्टॉप लॉस जो उन्हें फॉलो करना होगा वो करीब होगा 262 के आसपास। तो छोटा मोटा डिप मिलता है 1-2 रुपए, अगर 2-3 रुपए अगर यह करेक्ट भी होता है तो इसको ऐड किया जा सकता है। 262 का स्टॉप लॉस होगा और ये ब्रेकआउट जो बने हैं फ्रेश, इसके टारगेट हमें लगता है 285-290 की तरफ आते हुए दिखेंगे। लाल पैथ लैब हो, कृष्णा डायग्नोस्टिक, विजया डायग्नोस्टिक, सारे के सारे गिर रहे हैं, लेकिन मेट्रोपोलिस में गिरावट थोड़ी सी सीवियर दिख रही है, 7% के आसपास की है। हालांकि इनके जो नंबर्स आए थे Q3 के, वो तो ठीक ठाक आए थे। कोर रेवेन्यू जो ग्रोथ रही थी 12% के आसपास की रही थी, उस दिन शेयर चला भी था, आज पता नहीं क्या हो गया। आप जरा इस पर व्यू देंगे, क्या करना चाहिए मेट्रोपोलिस में? बिल्कुल अभिषेक जी, एक बड़ा कट आज के सेशन में देखने को मिला और जिस तरीके से डेली चार्ट पे अगर हम इसके स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है और हमें लगता है यहाँ पे अब ये स्टॉक 1530 के नीचे बना रहा तो इसमें फर्दर और सेलिंग प्रेशर एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है टुवर्ड्स 1440 की तरफ ये स्टॉक फिसलते हुए दिख सकता है। तो एक ब्रेकडाउन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है नियर टर्म चार्ट पे। तो अभी तो लेने के लिए तो अभी थोड़ा रुकना चाहिए, हमें लगता है यहाँ पे फॉलो अप सेलिंग भी देखने को मिलेगी। 1440 1400 इसके नेक्स्ट लक्ष्य, वहां तक ये स्टॉक फिसलते हुए दिखेगा। जब तक ये 1540 के ऊपर नहीं आता है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी ही रखेंगे और हमें लग रहा है कि यहाँ पे गिरावट और बढ़ते हुए दिख सकती है। ये शॉर्ट नहीं करना है ना? शॉर्ट कर सकते हैं, डिम्पी जी 1540 का स्टॉप लॉस होगा। तो जिन्हें फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन बनानी है 1540, अगर 10-15 रुपए अगर ये थोड़ा ऊपर पुल बैक देता है तो वहां शॉर्ट करें। 100 ऊपर जाए तो आपके लिए बल्कि बेहतर होगा। सेल ऑन राइज मेट्रोपोलिस के लिए 1540 का स्टॉप लॉस। नहीं हाँ, एक स्टॉक मैं जरा आपके सामने और रखना चाहता हूँ। 12 मिनट टर्मिनल बंद हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए एक स्टॉक है मेरे पास। उस शेयर का नाम है IFCI। एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाएंगे IFCI को। आज वो 4% ऊपर है, आज सुबह से ही 4% ऊपर था। वो मेरे से थोड़ा मिस हो गया, मैं इसके बारे में चर्चा नहीं कर पाया। हमने आपको पोजिशनली ये शेयर बताया हुआ है कि इसको थोड़ा आप पोजिशनली लेके रखो। जहाँ तक मेरे को ध्यान है हमने शायद 27-28 पे आपको बताया था राजेश सर। ये 2024 के लिए हमने लेके रखा हुआ है 27-28 पे। अपने व्यूअर्स को भी बहुत डंके की चोट पे बताया था ये शेयर हमने। तो बने रहे ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना? एक बार आप चेक कर लो। तो देखिए, इस तरीके के बुलिश मार्केट में काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम अब यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है। मंथली चार्ट पे भी देखे तो स्टॉक में एक अच्छा बेस बिल्डिंग होके ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखे तो यस, हमें लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। IFCI में जिनके पास पोजीशन है बने रहना चाहिए। जिस तरीके से 24-25 की रेंज में जो ब्रेकआउट हुआ है वो ब्रेकआउट अब जब तक सस्टेन है, हमें लगता है इसके जो टारगेट बनते हुए दिख रहे हैं वो बनना चाहिए 42 से 44 की तरफ। तो 26 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। थोड़ा सा पोजिशनल रखना होगा, ये थोड़ा स्लो मूवर स्टॉक है, लेकिन हमें लगता है जो ब्रेकआउट बने मंथली चार्ट पे उसमें टारगेट आना चाहिए 42-44 की तरफ।